हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप सब्जेक्ट के यूनिट 3 कवर करने वाले हैं। सो ये टॉपिक्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ लर्निंग मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग यानी हमारे जीवन की एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। लर्निंग के थ्रू हम नॉलेज, स्किल्स, हैबिट और बिहेवियर क्या है डेवलप करते हैं। जब किसी व्यक्ति के बिहेवियर में एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कहते हैं। सिंपल वे में मीनिंग, लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, स्किल्स, हैबिट्स और एक्सपीरियंस को एडॉप्ट करना। जब हम किसी नए एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस के थ्रू कुछ नया सीखते हैं और हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, उसे हम क्या है? लर्निंग कहते हैं। I did not include the definition which is given by the Skinner. According to Skinner, learning is a change in behavior as a result of experience. It means एक्सपीरियंस का कारण एक्सपीरियंस के कारण व्यक्ति के बिहेवियर में जो चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन इज़ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज लाती है। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चाइल्ड गुड मैनर सीखता है तो उसका बिहेवियर पोलाइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग चेंज। लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंज होता है, नॉट टेम्पररी। थर्ड वन इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। लर्निंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैक्टिस और रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू सीखते हैं। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी बेटर लर्निंग होगी। देन फोर्थ वन इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंसान लाइफ के हर स्टेज में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लर्निंग चलती रहती है। देन नेक्स्ट इज़ गोल ओरिएंटेड। हर लर्निंग का कोई ना कोई गोल या पर्पस होता है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं और नॉलेज गेन करते हैं, इसीलिए लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। देन सिक्स्थ वन इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। लर्निंग सभी लोगों में होती है। हर इंसान और एनिमल्स भी अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं, इसलिए लर्निंग को यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन विद सराउंडिंग एंड मतलब जो भी हमारे सराउंडिंग्स में होगा, एनवायरनमेंट होगा, उनके इंटरेक्शन से ही हम क्या है? लर्निंग सीखते हैं। देन लास्ट वन इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है। कुछ लोग क्या है? जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं। इसलिए लर्निंग क्या है? इंडिविजुअल प्रोसेस होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस होती है। उनकी एबिलिटी और इंटरेस्ट और इंटेलिजेंस के बेस पर क्या है? डिफ़र होती है। सो एट लास्ट कंक्लूजन, फाइनली हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बिहेवियर में चेंज लाती है और ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। लर्निंग के बिना व्यक्ति का प्रॉपर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। So next topic we will understand factors influencing learning, maturation, motivation, attention, remembering, उनके मीनिंग एंड उनकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और लर्निंग को के बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स लर्नर के अंदर होते हैं और कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं। आज हम 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को पढ़ेंगे, दैट इज़ मैच्योरेशन, मोटिवेशन, अटेंशन एंड रिमेंबरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब होता है बॉडी और माइंड का नेचुरल ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो एज और फिजिकल डेवलपमेंट के साथ ऑटोमेटिकली होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक स्मॉल चाइल्ड इमीडिएटली वॉकिंग या राइटिंग नहीं सीख सकता जब तक उसकी बॉडी और नर्वस सिस्टम मेच्योर ना हो जाए। सो द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इज़ टीचर को चाइल्ड की रेडीनेस समझनी चाहिए। जब चाइल्ड मेंटली और फिजिकली मेच्योर होता है तभी इफ़ेक्टिव लर्निंग क्या है? पॉसिबल होती है। देन नेक्स्ट वन इज़ इमेच्योर चाइल्ड पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना चाहिए, वरना स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हो सकता है।
टीचिंग चाइल्ड की एज और डेवलपमेंट नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डेवलपमेंट लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन लास्ट, प्रोवाइड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। इसका मतलब है हर चाइल्ड का मैच्योरेशन लेवल डिफरेंट होता है, टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए। देन सेकेंड वन इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है किसी काम को करने की इंटरनल डिज़ायर या इंकरेजमेंट। ये लर्नर को लर्निंग के लिए इंस्पायर करता है। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड्स, प्रेज और सक्सेस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी? यूज़ रिवॉर्ड्स, प्रेज और इनकरेजमेंट ताकि उनका इंटरनल डिज़ायर क्या है, लर्न के लिए रेडी रहे। मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशन। जो भी लर्निंग कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ सिचुएशन में कनेक्ट करना चाहिए ताकि उनका अंदर से मोटिवेशन आए कुछ लर्निंग के लिए। देन एनकरेज इंट्रिंसिक वैल्यू, interest in learning. Then third one is attention. Attention is the process of focusing one's mind on a particular object or activity. इसका मतलब है attention का मतलब होता है किसी particular object या activity पर concentration करना। Learning तभी effective होती है जब learner का attention lesson पर हो। सो इफ़ेक्टिव एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही होती है, यूज़ इंटरेस्टिंग और टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग एड्स। टीचर को इंटरेस्टिंग टीचिंग बनाने के लिए अलग अलग टाइप के एड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि क्या है, इंटरेस्टिंग बने। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस इन द क्लासरूम, कीप लेसन्स शॉर्ट एंड engaging, involve students through questions and activities. Then fourth one is remembering. Remembering is the ability to store and recall the information when needed. रिमेंबरिंग का मतलब है लर्नड इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने लर्न की है स्टोर करना या ज़रूरत पड़ने पर उनका रिकॉल करना। ये मेमोरी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम टाइम पर आंसर्स रिकॉल करना रिमेंबरिंग का एग्जाम्पल है। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यही होगी, यूज़ रिविजन एंड प्रैक्टिस रेगुलरली, टीच यूजिंग मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल कंटेंट, यूज़ मेमोरी एड्स लाइक charts, diagrams, examples. Encourage active learning instead of rote learning. Rote means रट्टा मगअप करना चीज़ें। देन एट लास्ट कंक्लूजन, फाइनली हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन, मोटिवेशन, अटेंशन और रिमेंबरिंग लर्निंग को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर टीचर इन फैक्टर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव और सक्सेसफुल बन सकता है। Now we discuss the 3.3 subunit, thinking skills concept, types development of thinking skills. थिंकिंग स्किल्स इंसान को सोचने, समझने, एनालाइज करने और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। हर पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइप्स की थिंकिंग यूज़ करता है। अब हम एक एक टाइप को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट वन इज़ कॉन्क्रीट थिंकिंग। कॉन्क्रीट थिंकिंग का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट्स और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर सोचना। इस टाइप की थिंकिंग में पर्सन सिर्फ वही चीज़ समझता है जो डायरेक्टली देखी या एक्सपीरियंस की जा सके। ये मोस्टली चिल्ड्रन में देखी जाती है। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन काउंटिंग ब्लॉक्स या फ्रूट्स देखकर नंबर समझता है। देन नेक्स्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है आइडियाज़, इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर सोचना। इसमें पर्सन डायरेक्टली विजिबल चीज़ों के बिना भी सोच सकता है। ये एडोलेसेंस और एडल्टहुड में ज़्यादा डेवलप होती है। एग्जाम्पल, जस्टिस, फ्रीडम या लव जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझना। देन थर्ड वन इज़ लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब है फैक्ट्स और रीजनिंग के बेसिस पर सोचना। इस थिंकिंग में पर्सन स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करके करेक्ट कंक्लूजन तक पहुंचता है। एग्जाम्पल, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। फोर्थ वन इज़ क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है नए आइडियाज़ और इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाना। इसमें इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी इम्पोर्टेंट होती है। क्रिएटिव थिंकिंग स्टूडेंट्स को न्यू इन्वेंशन और यूनिक आइडियाज़ डेवलप करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल्स, न्यू डिज़ाइंस या प्रोजेक्ट आइडिया बनाना।
देन फिफ्थ वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन को डीपली एनालाइज और इवेल्युएट करना। इसमें पर्सन किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि एविडेंस और लॉजिक के बेसिस पर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल, न्यूज़ या इंफॉर्मेशन की ट्रुथ चेक करना। देन लास्ट, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब है अपने एक्सपीरियंस और एक्शंस के बारे में डीपली सोचना। इस थिंकिंग से पर्सन अपनी मिस्टेक्स को समझता है और फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट करता है। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के बाद अपनी प्रिपरेशन और मिस्टेक्स एनालाइज करना। Now we understand the development of thinking skill. First one is providing learning experiences. We have to give opportunities for uh, exploration and discovery. स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्निंग और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस और थिंकिंग एबिलिटी दोनों को डेवलप करता है। देन नेक्स्ट वन इज़ एनकरेजिंग क्वेश्चन। टीचर्स को स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करना चाहिए। क्वेश्चंस पूछने से क्यूरियोसिटी और थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है। देन नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। स्टूडेंट्स को पजल्स, डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ देनी चाहिए। ये लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। देन फोर्थ वन इज़ यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। चार्ट्स और मॉडल्स और विजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग एनहेंस हो। They will understand and visualize the thinking whatever we show. Then fifth one is group discussion. Group discussion से students different ideas और opinions को समझते हैं। इससे critical और creative thinking develop होती है। Sixth one is promoting creativity. Teachers को students को drawing, प्रोजेक्ट्स और इनोवेटिव आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का चांस देना चाहिए। इससे क्रिएटिव थिंकिंग इम्प्रूव होते हैं उनके, जैसे कि ड्राइंग हो गया, स्टोरी टेलिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लाइक दैट। डेवलपिंग रीजनिंग स्किल्स। आस्क क्वेश्चंस एंड रिक्वायर एनालिसिस एंड थिंकिंग। आस्क क्वेश्चंस that require analysis and thinking. So at last we make conclusion. Finally हम कह सकते हैं कि थिंकिंग स्किल स्टूडेंट्स के मेंटल डेवलपमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का मेन एम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स में थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना भी है। थैंक यू। Now next we understand the most important, very important topic, that is domains of learning, Bloom's taxonomy, cognitive, affective and psychomotor learning. Domains of learning का मतलब होता है लर्निंग के डिफरेंट एरियाज। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब स्टूडेंट कुछ सीखता है तो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, उसका दिमाग, इमोशंस और फिजिकल स्किल्स भी डेवलप होती है। इसलिए लर्निंग को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन, सेकंड वन इज़ अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन। ओके, सो कॉग्निटिव डोमेन हेड से रिलेटेड करता है। हेड मीन्स थिंकिंग, कॉग्निटिव। One minute. Cognitive means head. Okay, and then affective is emotions. Okay, and then psychomotor जो hand means skills है। 1 minute. कॉग्निटिव डोमेन हेड से डिफाइन करेंगे। जो भी हमारे दिमाग में जो भी थिंकिंग चलती है वो सिर्फ कॉग्निटिव अंडर आएगा। अफेक्टिव हार्ट से होगा, हार्ट से जो कि फीलिंग्स जो भी हम फील करते हैं वो सभी क्या है, अफेक्टिव मोटर से डोमेन होगा। देन लास्ट साइकोमोटर, साइकोमोटर हैंड से जो भी हम स्किल्स सीखते हैं उसे हम साइकोमोटर
स्किल बोलते हैं। बस ये ट्रिक याद रखो और पूरा टॉपिक इजी हो जाएगा। कॉग्निटिव डोमेन हेड थिंकिंग स्किल होता है। नाउ नेक्स्ट, कॉग्निटिव डोमेन थिंकिंग स्किल से का रिलेशन दिमाग और थिंकिंग से होता है। इसमें स्टूडेंट याद करता है, समझता है, सॉल्व करता है, क्रिएट करता है। सिंपल एग्जांपल, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करना। इजी ट्रिक फॉर रिमेंबरिंग ऑल लेवल्स। R U A A E C. Okay. R for remembering, U for understanding, A for apply, A for analyzing, and E for evaluating, and C for creating. Okay. And एक और easy है टेक्निक है राजू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एवरी चैप्टर। Raju understand and applying every chapter and analyzes every chapter. Okay, this one also a very good trick remember करने के लिए. Then we understand the affective domain. Affective domain अफेक्टिव डोमेन फीलिंग्स, इमोशंस और वैल्यूज से रिलेटेड होता है। ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर और एटीट्यूड को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट देना, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन। नाउ इसका भी सेम है ट्रिक याद करने के लिए, दैट इज रिवोक। RRVOC, revoke. R means receiving, R for responding, V for valuing, O for organizing, C for characterizing. Receiving means ध्यान से सुनना, responding means क्लास में पार्टिसिपेट करना, valuing means गुड वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देना, O means वैल्यूज़ को लाइफ में अरेंज करना, C करेक्टराइजेशन, गुड वैल्यूज़ पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाना। ओके नाउ साइकोमोटर डोमेन, स्किल डोमेन, जो कि हैंड से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर डोमेन फिजिकल स्किल से रिलेटेड होता है, यानी हैंड्स और बॉडी मूवमेंट वाली लर्निंग। एग्जांपल्स, राइटिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स एंड ड्राइंग। ओके, फर्स्ट क्या करता है, वो इमिटेट करता है, कॉपिंग करता है एक्शंस को। देन सेकंड, मैनिपुलेशन, परफॉर्मिंग विद गाइडेंस। देन उसके बाद परफॉर्म करता है गाइडेंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ करना। फिर उसके बाद प्रिसाइज एंड परफेक्टली करना, परफेक्टली वो स्टार्ट कर देता है। देन आर्टिकुलेशन, डिफरेंट स्किल्स को कंबाइन करना। देन फिफ्थ वन इज़ नेचुरलाइजेशन, स्किल ऑटोमेटिक हो जाना, साइकिलिंग विदाउट थिंकिंग, लाइक इसका भी सेम IMPAN, इम्पेन। ठीक है, सो एट लास्ट कंक्लूजन, फाइनली हम कह सकते हैं लर्निंग सिर्फ बुक नॉलेज नहीं होती है। स्टूडेंट का थिंकिंग, फीलिंग और फिजिकल स्किल्स तीनों का डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द लर्निंग स्किल्स फॉर 21st century, critical skills, creative skills and communication skills and collaborative skills. So this is the last topic, 3.5 सब यूनिट। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ बुक नॉलेज इनफ नहीं है। स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स की ज़रूरत होती है। इन्हें हम 21st century स्किल्स कहते हैं। आज हम स्पेशली 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स पढ़ेंगे। दैट फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड कोलैबोरेशन स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21st century वो स्किल्स होती हैं जो स्टूडेंट्स मॉडर्न लाइफ, एजुकेशन और करियर में सक्सेसफुल बनाती हैं। आज के टाइम में कंपनीज़ और स्कूल्स दोनों स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लर्नर। ईजी ट्रिक टू रिमेंबर, 4 से स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। सो फर्स्ट वे स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग स्किल से। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिकली सोचना और किसी इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके करेक्ट डिसीजन लेना। स्टूडेंट्स बिना सोचे किसी बात को एक्सेप्ट नहीं करता,
वो फैक्ट्स और एविडेंस चेक करता है। फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में डिफरेंस समझाना। सो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव होता है, बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है और इंडिपेंडेंटली वो सोच सकता है। हेल्प्स इन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है वो उनको भी ईजिली क्या है सॉल्व कर सकता है। फिर नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल का मतलब है नए आइडियाज़ और इनोवेटिव सॉल्यूशन बनाना। ये इमेजिनेशन और ओरिजिनलिटी पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल यूनिक प्रोजेक्ट और ड्राइंग बनाना, समथिंग। Key points involves imagination, involves innovation and flexibility, encouraging new ways of thinking. न्यू आइडियाज़ डेवलप होते हैं, इनोवेशन इंक्रीज होता है, स्टूडेंट्स की इमेजिनेशन क्या है स्ट्रॉन्ग होती है, लर्निंग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होती है। देन लास्ट फोर्थ वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्रेस करना। ये स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड होता है। क्लास प्रेजेंटेशन देना या कॉन्फिडेंटली बात करना। तो दिस इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। की पॉइंट्स क्या है? इंक्लूड्स वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों इंक्लूड होती है। वर्बल जो हम बात करके कम्युनिकेट करते हैं, नॉन वर्बल जो हम विदाउट वर्ड्स और विदाउट वर्ड्स के यूज़ किए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि बॉडी लैंग्वेज से बात करना और कुछ इशारों में बात करना, तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इम्पोर्टेंस हेल्प्स इन शेयरिंग आइडियाज़ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रिलेशनशिप। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं। देन लास्ट इज कोलैबोरेशन स्किल। Collaborative skills refer to the ability to work effectively with others in a group to achieve a common goal. कोलेबोरेशन का मतलब है दूसरों के साथ मिलकर टीम वर्क में काम करना। स्टूडेंट्स ग्रुप एक्टिविटीज़ और डिस्कशन में टुगेदर वर्क करते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। सो इसका की पॉइंट है इन्वॉल्व्स टीम वर्क, कोऑपरेशन एंड रेस्पेक्ट, शेयरिंग आइडियाज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इम्पोर्टेंस क्या रहेगा? टीम स्पिरिट डेवलप होती है, कोऑपरेशन इन्वॉल्व होता है, इम्प्रूव होता है, सोशल स्किल्स बेटर होती है, हेल्प्स इन अचीविंग बेटर रिजल्ट थ्रू ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट से वो क्या है और भी अच्छा रिजल्ट क्या है गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो एट लास्ट कंक्लूजन, फाइनली हम कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी में सक्सेस के लिए सिर्फ अकेडमिक नॉलेज इनफ नहीं है। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ये 4 स्किल्स डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये स्किल्स स्टूडेंट को फ्यूचर चैलेंजेस और करियर्स के लिए प्रिपेयर करती है। आज हमने सक्सेसफुली यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स इजी लैंग्वेज में क्लियरली समझ आ गए होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।